भारत के पश्चिमी सीमा पर अभेद सुरक्षा कवच बना जैसलमेर अपनी स्थापना का 867वां वर्ष मना रहा है। 1156 में राजा जैसलदेव ने जैसलमेर की स्थापना की थी। इसे त्रिकुट पहाड़ी मेरुद्ध पर स्थापित होने और संस्थापक जैसलदेव के नाम पर जैसलमेर कहा गया। स्वर्ण नगरी आज भी अपनी खूबसूरती और स्थापत्य कला के लिए देश विदेश के सैलानियों की पहली पसंद बनी हुई है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने वाली इस धरती को स्थापना दिवस के मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज भी कह रहा है, हैप्पी बर्थडे जैसाण। खिलजी तुगलक आया अठे, मुगल बालोच पठान, जीते जी ना ले सकिया जूनो गढ़ जैसाण। ये जैसलमेर का इतिहास है और यहाँ के राजाओं की वीरता और स्वाभिमान की जीत है। राजपूत राजाओं की पत्नियों के आत्मसम्मान की जीत है और यहाँ ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने जीते जी जैसाण पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया। चाहे खिलजी का तुगलक हो या फिर मुगल बालोच पठान, अंतिम सांस और अंतिम सैनिक तक आक्रमणकारी से मुकाबला करना ही साका कहलाता है। जैसलमेर के 28 साके देश के इतिहास में अपनी पहचान बना चुके हैं और जैसलमेर अब अपनी विश्व स्तरीय पहचान बना चुका है। हिंदुस्तान के सुदूर पश्चिम में स्थित थार के मरुस्थल में जैसलमेर स्थित है। 1156 में यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल ने जैसलमेर के किले की नींव रखी थी। इसके बाद राजाओं ने त्रिकूट पहाड़ी पर सोनार दुर्ग का निर्माण करवाया। रावल जैसल के महान वंशजों ने भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक अपनी वंशावली को भंग किए बिना लगभग 770 वर्षों तक लगातार शासन किया। मुगल साम्राज्य में भी जैसलमेर अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम रहा। भारत की परिस्थिति चाहे जैसी भी रही, मुगलों के बाद अंग्रेज आए और गए, लेकिन जैसलमेर के वंशजों ने अपने वंश के गौरव को यथावत रखा। देश की आजादी के बाद जैसलमेर के तत्कालीन राजा जवाहिर सिंह को पाकिस्तान से विलय का न्योता मिला था। पाकिस्तान से आए खाली कागज में किसी भी शर्त का उल्लेख करने को कहा गया, लेकिन जैसलमेर के राजा ने इसके लिए मना कर दिया। बाद में 17 फरवरी 1949 को महाराजा गिरधर सिंह ने दिल्ली में जैसलमेर विलय पर हस्ताक्षर किए। जैसलमेर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर होने के कारण इसका महत्व अधिक था और बॉर्डर पर जो आबादी थी वो भी अल्पसंख्यकों की ज्यादा थी। बॉर्डर के गांवों पर उस समय जिन्ना जो भी चाहता था कि जैसलमेर अगर पाकिस्तान में मिल जाए तो जैसलमेर के साथ बीकानेर और जोधपुर को लिया जाए, जिससे कि एक ये पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ जाए। लेकिन उस समय के जो महारावल थे जवाहर सिंह जी, उन्होंने अपने पूरे अधिकार युवराज श्री गिरधर सिंह जी को दे रखे थे और उनकी भी मनोइच्छा यही थी कि कृष्णावतार गादी है, यदुवंश का राज रहा है, इस राज्य को इस्लाम धर्म के मानने वाले या इस्लामी राष्ट्र के अंतर्गत जाने से वो भी नहीं चाहते थे। जैसलमेर के बाशिंदों की रग-रग में देशभक्ति समाई हुई है। 1965 और 1971 में पाकिस्तान से हुए युद्धों में यहाँ के लोगों ने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने साहस का परिचय दिया था। यहाँ के लोगों ने सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी समय रहते भारतीय सेना को दी। 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई को तो भारतीय थल और वायुसेना के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया है। जैसलमेर की धरती पर ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। 1974 और 1998 में भारत ने पोखरण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया था। जैसलमेर की भूमि जो है वो वीरों की भूमि रही है। यहाँ पर कई प्रकार के युद्ध लड़े गए हैं। 1965 और 1971 के युद्ध लड़े गए हैं, जिसमें भारतीय सेना व बीएसएफ के जवानों ने अपना कई शौर्य प्रदर्शन करते हुए भारत का नाम ऊंचा किया है, रोशन किया है। इसके अलावा जैसलमेर की जो भूमि है वो भारत को कई देशों की जो विश्व के शक्तिशाली जो देश है, सैन्य शक्तिशाली देश है, उनके साथ खड़ा करने में भी जैसलमेर की भूमि ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मरु संस्कृति देश और दुनिया में अपनी अलग ही पहचान रखती है। जैसलमेर के शासकों ने नायाब सोनार दुर्ग, गड़ीसर सरोवर, कलात्मक हवेलियां और वास्तुशिल्प के अनूठे नमूनों के तौर पर मंदिरों आदि का निर्माण करवाया था। उनकी चमक समय के साथ साथ बढ़ती गई। आज देश दुनिया में लाखों सैलानी और कला प्रेमी पहुंचकर इन धरोहर का दीदार कर खुद को निहाल महसूस करते हैं। किसी समय में काले पानी की सजा कहलाने वाली स्वर्ण नगरी आज विश्व पटल के मानचित्र पर तेजी से उभर कर आई है। वीर शासकों,
गौरवमयी रीति रिवाजों, अनूठी परंपराओं, विशाल रेतीले धोरों के साथ अनेकों खूबियों को समेटे स्वर्ण नगरी सैलानियों की पहली पसंद बन चुकी है। सन 1979-80 से जैसलमेर में पर्यटन ने बढ़ना शुरू किया। जहां तक मुझे याद है, अमेरिका के ब्लू मैन करके यहाँ जैसलमेर पधारे थे और जैसलमेर का लाइव चित्रण दशहरे का उन्होंने किया था। उन्होंने जाके उसको हाईलाइट किया और जैसलमेर में पर्यटन धीरे 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 बढ़ने लगा और आज ये स्थिति है, यहाँ 5 स्टार हेरिटेज होटलें और बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारतें पर्यटकों के लिए बनी हुई है, सुविधाजनक। मुगल काल में जैसलमेर सिल्क रूट था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, अफ्रीका, यूरोपीय देश और ताशकंद तक सड़क मार्ग और समुद्री रास्ते से यह सिल्क रूट जुड़ा था। यहाँ से व्यापार होने के चलते जैसलमेर के लोगों को रोजगार मिलता था। यहाँ के लोगों ने भी ऊन और पत्थर से वस्तुएं बनाकर बाहर भेजना शुरू किया, जिससे धीरे धीरे जैसलमेर भी समृद्ध हो गया। 1835 में जैसलमेर शहर की जनसंख्या 35 से 40 हजार थी। जैसलमेर स्टेट समृद्ध राज्यों में शुमार था, लेकिन धीरे धीरे सिल्क रूट खत्म हो गया और जैसलमेर पिछड़े जिलों में शामिल हो गया। आजादी के समय जैसलमेर की आबादी 7,000 रह गई। इसके बाद यहाँ के लोग